साथियों नमोबुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बहुजन डायरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों की विचारधाराओं को मैं सोचता हूं कि बहुजन डायरी में दिखाने का प्रयास करूं। और बहुजन समाज का झंडा डंडा जिसने मजबूत किया, ऐसे बहुजन योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, जिनकी वजह से आज हम लोग हर जगह जो अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं बेबाक अंदाज में। तो ऐसे ही बहुजन समाज के कैडर को गीत संगीत के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक ले जाने वाले हमारे बीच हैं माननीय शिवदयाल सिंह साहब, जो नौकरी में रहते हुए गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक का सफर किए और कई प्रदेशों में आप जाकर के गाना, संगीत और संगीत जानते हैं। गीत संगीत का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि गीत संगीत के माध्यम से बाबा साहब का जो कारवां है वो बूम किया था। क्योंकि जिनको भाषण नहीं समझ में आता था, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको गीत संगीत के माध्यम से ही समझाया जा सकता था। तो साथियों, ऐसे ही योद्धा हैं बहुजन योद्धा शिवदयाल सिंह साहब, जिनके विचारधारा से, जिनके विचार मैं स्वयं आपको सुनवाना चाहता हूं उनके मुख से, क्योंकि आपसे प्रेरणा मिलती, जब हम लोग मिलते हैं तो ऊर्जा मिलती है। तो मैंने कहा कि शिवदयाल सिंह साहब से रिक्वेस्ट कल ही से कर रहा था, आपने आज समय दिया कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जो है कुछ बताएं। नमो बुद्धाय जय भीम। एसपी सत्यार्थी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपके चैनल को शुभकामना। जब बात गीत संगीत की आ गई तो मैं बाबा साहब के सम्मान में कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करते हुए जी आज जी की जी, बहुत अच्छा। वार्ता को शुरू कर नहीं, आपका कैडर भी रहा है, गीत संगीत, आपका भाषण बहुत अच्छा है, लेकिन जो गीत और संगीत के माध्यम से समाज जगा वो अलग जगह। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से बाबा साहब को प्रणाम और भगवान बुद्ध को प्रणाम, और फिर बाकी बातें आगे शुरू की जाएगी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। करुणा शीतल हृदयं पय्या पज्योत विहत मोहतमं सानरामर लोक गुरु वंदे सुगतो गति विमुतं। तथागत को नमन के पश्चात बाबा साहब को प्रणाम है कोटि कोटि बंदन अर्पण, स्वरशील सुमन सज जाएंगे हम भीम महामानव चरणों में युग युग शीस झुकाएंगे। तो अद्भुत ज्ञान विलक्षण प्रतिभा ज्योति जलाए बाबा साहब, जीवन भर संघर्ष किया फिर क्रांति लाए बाबा साहब। तो मलिन मुखों उदास अधरों पर मुस्कान बिछाए बाबा साहब, और युगों युगों से शापित मन वरदान बनाए बाबा साहब। तो छलियों का कर ध्वस्त किला थे बिगुल बजाए बाबा साहब, और बीच सभा मनुस्मृत फाड़ के आग लगाए बाबा साहब। एक बात और कि बीच भंवर नैया दलितों की पार लगाए बाबा साहब, पूना पैक्ट किया गांधी की जान बचाए बाबा साहब।
अंतिम बात कि समता स्वतंत्रता मैत्री संविधान रचाए बाबा साहब और शिव दयाल स्वरशील सुमन हर गीत सजाए बाबा साहब। तो बाबा साहब को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सत्यार्थी जी, आपने एक ऐसे महान कार्य की शुरुआत किया है जो समाज में क्रांति की जो धारा चली आ रही है उसके वेग को बढ़ाने में अपनी पूरी ऊर्जा प्रस्तुत करेगी। देखिए, आज के दौर में हम लोग जहाँ खड़े हैं, जहाँ से हम लोग चले हैं, 40-50 साल का मिशन का संघर्ष का जीवन बहुत दुष्कर जीवन रहा है जी। आज मैं अपने बच्चों को अपने बचपने की कहानी सुनाता हूँ तो वो विश्वास नहीं करते। जी जी जी। एक बेटे से मैंने जब बताया कि प्राइमरी स्कूल में हम लोग हाथ चुल्लू से पानी पीते थे तो बड़ा हैरान होकर कहा कि आप अजीब बात करें, क्यों नल नहीं था का? हमने कहा नहीं भैया, हम लोग मल्टी डोर लोटा वाले जमाने के हैं जी। हमारे गांव में पहली बार जब नल आया था तो पूरा गांव तमाशा देखने गया था, कोई अजूबा चीज आ गया जी जी, जो मशीन पानी निकाल रही है जी जी। तो कहिए अभाव, अंधकार, शोषण, पीड़ा, प्रताड़ना, जो भी आप नाम दे दीजिए, हर परिस्थिति से गुजर करके हम लोग निकले हुए लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी स्कूल में प्रताड़नाएं थीं, लेकिन चूंकि बाबा साहब का थोड़ा अंश मेरे अंदर था तो पढ़ाई में मेरा मन लगता था जी जी। क्लास में हमेशा या तो प्रथम आता था या सेकंड आता था, तो इस वजह से बहुत पीड़ा से तो बच जाता था, लेकिन जाति अपमान पीड़ा इससे कौन बचा सकता था? आज भी लोग झेल रहे हैं, लेकिन वो तब जो झेले थे वो अलग था, जो आज झेल रहे हैं। आज भी सरकारी सर्विसों में इस तरह के लोग जो है सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मनवादी हर जगह बैठा हुआ है। देखिए, उस समय के गुरु हमारे ब्राह्मण थे जी। वो बाकी सब तो कमी मैं कह सकता कि जैसे एक बार उनका लोटा छू गया था तो आग में जलाया था उन्होंने। तो ये जो छुआछूत का जो सांस्कारिक भाव है, होते हुए भी एक ईमानदारी और महानता उनकी थी कि हम जैसे दलित समाज से आते थे तो पढ़ाई में उतनी सख्ती, उतनी ही मनसा होती थी कि ये लड़का पढ़ने में तेज रहे, हमेशा फर्स्ट या सेकंड रहे, और लापरवाही अगर होती थी तो उतनी कड़ी सजा भी देते थे और बताते थे कि तुमको और लड़कों की तरह नहीं बनना है। हालांकि कहते थे कि मुझे ताजुब होता है कि तुम दलित समाज के लड़का हो करके कैसे इतना तेज हो पढ़ने में। तो मैं यही कहता था भोलेपन में कि गुरुजी मुझे नहीं मालूम, आप पढ़ाते हैं तो मैं उसको याद करता हूँ। प्राइमरी, इंटर, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी तक का लंबा सफर पढ़ाई का। उसके बाद 1973 में सेवा में आ गए। तब से मन में भाव आया कि थोड़ा। अच्छा सर, हम यहाँ रुकना चाह रहे हैं थोड़ा सा कि ये जो मिशन है बाबा साहब का, ये आप तक और आपके गांव तक जो बाबा साहब का मिशन है, कोई न कोई आपको बताया होगा कि बाबा साहब थे, ऐसा किए थे, क्योंकि कांसीराम साहब को कोई नहीं किसी ने बताया, देना भाना वाले ने की बताते हैं लोग बताए,
उनको भी नहीं मालूम था। तो आप भी जब रहे तो आपको कोई ज़रूर बताया होगा कि बाबा साहब के बारे में? देखिए, हमारे घर में एक ट्यूबवेल ऑपरेटर सरकारी जी, रहते थे। जी। उनका खाना वाना हमारे यहाँ होता नाम था। क्या था उनका? श्यामलाल। तो साथियों, श्याम लाल अब बताना है कि नहीं है। नहीं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। और काफी जो बाबा साहेब की विचारधारा जो अंकुरित बीज है, जैसे ले जाके कहीं गाड़ा आइए, तो जब जगेगा तो फल और फल फूल देगा, छांव देगा, लकड़ी भी उसकी काम आएगी। ठीक उसी तरह जो श्याम देव थे, श्यामलाल। श्यामलाल जी, उन्होंने आपके अंदर डाला और आप इतना बड़ा बरगद का पेड़ बने कि काफी लोग आपकी विचारधाराओं देखिए, के ऐसा है, आपको पता है कि छांव ले रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। जी, तब तक दिल्ली, बॉम्बे को छोड़ के या महाराष्ट्र को छोड़ के पूर्वांचल में बहुत कम लोगों को ज्ञान था। कम लोगों के अंदर। बाबा साहब का लोग नाम ही नहीं जानते। जी, जी, जी। तो सन 56 में जब उनका निर्माण हुआ तो धीरे धीरे समाज में चर्चा बढ़ी कि ये दलित समाज के थे, महार थे, और इन्होंने बिरादरी के उत्थान के लिए बड़ा काम किया है। तो हमारे यहाँ जो श्यामलाल रहते थे, तब मैं 9th में पढ़ता था, सन 1963 की बात है। तो एक दिन बोले कि एक अम्बेडकर थे, वो समाज के लिए बहुत किए हैं, संविधान लिखे हैं, अब वो नहीं रहे। तो डेथ तो 56 में हुई थी, लेकिन उनको पता चला होगा 63 में, किसी ने बताया होगा। तो उन्होंने हमको बताया कि इस बिरादरी के जो पढ़ाई लिखाई है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये अधिकार देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर थे। तब बाबा साहब की चर्चा कम थी, अम्बेडकर लोग करते थे। तो मेरे मन में एक कीड़ा तो घुस गया अम्बेडकर नाम का। लेकिन अब गांव में, देहात में कोई और चर्चा करने वाला या कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं था। बहरहाल मैंने इंटरमीडिएट किया, बलिया से बीकॉम किया, फिर उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए, वहां से एमकॉम किया, एलएलबी की पढ़ाई की। अब वहाँ हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में विभिन्न अंचलों से लड़के आए हुए थे, तो सबकी दशा एक ही थी। सब अमीर खानदान से आए हुए थे, सब खाते पीते घर के थे। कुछ एक आध लोग जो अधिकारी थे, उनके बच्चे जरूर खाते पीते थे, लेकिन सब तो देखिए उस समय पढ़ाई यूँ होती थी। आज के इस महान सरकार और तब के सरकार में अंतर यह था कि फीस लगती नहीं थी, ऊपर से छात्रवृत्ति और मिलती थी, और रहने की छात्रावास की सुविधा अलग से थी। तो इन सुविधाओं में हम लोग पढ़ गए, इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से। अब तो हम समझते हैं कि जैसे परिवारों के हम लोग थे, देख ही रहे हैं आज प्राइमरी स्कूल सब टूट रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि प्राइमरी स्कूल। तो ये जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था शिक्षा का, उस पर ये पहला कुठाराघात है कि इस समाज को शिक्षा से बिल्कुल वंचित कर दो, सारा खेल खत्म हो जाए। आज शिवदयालशील जो आपके सामने, या सुरेंद्र प्रताप सत्यार्थी की और शिवदयालशील की वार्ता चल रही है, ये इसलिए कि बाबा साहब के अधिकार से आप पढ़े, हम पढ़े। अगर हम आप शिक्षा नहीं प्राप्त किए होते तो कौन यहाँ लखनऊ में होता, और कौन वीडियो बनाता, कौन चैनल खोलता, क्या करता। तो वहाँ छात्रावास में हम लोग मीटिंग करते थे। तो कुछ शिक्षित परिवारों के लड़के थे, वो बाबा साहब को। फिर सबसे बड़ी बात थी कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की सुविधा थी। हम लोग जब लाइब्रेरी में जाते थे तो उसमें बाबा साहब की किताबें मिल जाती थी, तो पढ़ते थे। तो जिज्ञासा भी उतनी होती थी, चाव से पढ़ते थे, तबीयत से पढ़ते थे। तो फिर हम लोग छात्रावास में ही जयंती बाबा साहब की छोटी मोटी 10-20 लोग मिलके मनाने लगे, फूल माला चढ़ाने लगे।
प्रेरणा बढ़ी। जी जी फिर सन 73 में मैं सेवा में आ गया, जी डाक लेखा कार्यालय में कार्यरत हुआ, 35 साल नौकरी किया। तो अब आता हूँ आपके मूल प्रश्न पर जी कि 45-50 साल का ये जो मिशनरी जीवन है, जिसमें भगवान बुद्ध बाबा साहब के धम्म और मिशन को, सोए हुए समाज को जगाना, उनमें धम्म और बाबा साहब के मिशन को समझाना, बताना, ये बड़ा कठिन कार्य था। जी और ये जो गाने बजाने की प्रेरणा है, हमको मिली मंदिर से। अच्छा अच्छा ऑफिस से आते जाते जब मंगलवार को मंदिर से गुजरता था, तो वहाँ हमारे समाज के भैया लोग होते थे, दलित बैकवर्ड के लोग, अपना हरे रामा कर रहे हैं, हरे कृष्णा ढोल झाल बजा रहे हैं, खूब झूम झूम के गा रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों न बाबा साहब को ऐसे, बाबा साहब मेरे भगवान हैं, भगवान बुद्ध मेरे भगवान है, तो इनको गाया बजाया जाए। जी तो शहर में तो गाने बजाने वाले मिल जाते थे, देहात में, शहर में ये सब मिलते नहीं थे। बोलते थे। तो एक दिन मैं गया, यहाँ अम्बेडकर नगर मोहल्ला है, आप जानते होंगे, जी भरतपुरी अम्बेडकर जान नगर, रहे जान रहे भरतपुर हम लोग प्रोग्राम होता वहाँ है। भीमचरितमानस रखा गया था। जी तो हमको लोगों ने बुलाया था भीमचरितमानस में। तो वहां मैंने देखा कि सिर्फ एक वर्ग के, जाटो कहिए या चमार कहिए, हाँ हाँ वही उसी समाज के लोग थे। तो मैंने पूछा कि यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। तो लोगों ने बताया कि यहाँ धानुक लोग रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। हमने कहा इसमें चमारों के अलावा और वर्ग के लोग हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, और कोई नहीं है। तो हमने कहा क्यों? तो हम लोगों से बात नहीं बनती है। तो हमने कहा चलो घर दिखाओ। तो ललन भारती जो मेरे साथ मृत्यु पर्यंत तक रहे, तो गए तो देखे, पूछे भैया मैं आ सकता हूँ? बोले आइए सर आइए। हमने कहा भैया यहाँ भीमचरितमानस हो रहा है और आप लोग को नहीं बुलाया गया था? तो नहीं साहब, हम लोग को नहीं बुलाया गया था। हमने कहा चलो चलो चलो। हम गए तो देखे वो हारमोनियम बजा रहा था। तो मैंने कहा हारमोनियम लेते चलो, वहाँ चलो, आज हम लोग बाबा साहब को गाएंगे। और भीमचरितमानस तो हो ही रहा है। नहीं, जोड़ने की कला तो आपके अंदर रही है। आपने जो यहाँ आकर के लोगों को जो है बताने का काम किया, और गीत संगीत, हम तो आते थे तो हारमोनिया आप लोगों को सिखाए भी, और उसी के माध्यम से जोड़े भी, और अदर कास्ट भी जुड़ा, तभी तो हम लोग मेजोरिटी में आए और मजबूत हुए। ये तो आपके अंदर रहा है लोगों को जोड़ने का। तो समझिए कि ले गए ललन भारती जी जी बैठाए। हमने कहा हारमोनियम बजाओ। ढोलक वाला एक था, उसी के साथ हमने कहा इसको भी ले लो, ढोलक भी ले लो। तो अब जो रामचरितमानस के अखंड पाठ के स्टाइल में भी चरितमानस हो रहा था, जी जी हमने उसको संगीत का रूप दिया और हमने कहा सब लोग गाओ। अब बीच बीच में बाबा साहब के गीत जो बनाए थे, जी जी ये शुरुआत है। जी 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 ऐसे नहीं, घर आप में तो लिखते भी हैं। हाँ, आपने गीत और लिखा मोस्ट और उसको गाया भी उसी गीत को। और लिखना तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हम भी लिखते हैं, लेकिन आपका गाना जो अभी आप लोगों ने सुना कितना अच्छा था। आप स्वयं लिखे हैं उसको, स्वयं लिख करके समाज में देना। और यदि हमारा चैनल होता उस समय, तो समझ लीजिए टीवी और के माध्यम से भी आता, लेकिन चूंकि मनवादियों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन यूट्यूब चलिए आगे आएगा, यूट्यूब हम लोगों का है, करेगा। यूट्यूब हम लोगों का है, और आप जैसे लोगों को हम लोग सोचते हैं कि प्रेरणा मिले लोगों को, तो बताइए। नहीं, ये छोटा काम आप सत्यार्थी जी नहीं कर रहे हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मेरे समझ में आ रहा है कि जैसे मैं ये बाबा साहब के प्रणाम के 2 शब्द बोले, सन 78 में जब लिखा था तो मैं थोड़े जानता था कि ये पूरे देश में, पूरे भारत में यही वंदना चल जाएगी 40-50 साल। जी 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 ये शुरू किया था इन्हीं पंक्तियों से, और आज भी, अभी बाबा साहब की जयंती के दिन वृंदावन कॉलोनी में प्रोग्राम था, इसी वंदना से शुरू किया।
जी जी। इसी वंदना से ये जो बुद्ध विहार है इसमें बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम आपकी कोई डायरी भी है? डायरी क्या, मतलब कुछ ऐसी अनुकंपा रही बाबा साहब भगवान बुद्ध की कि जितना लिखे उसे मुझे आज भी कंठस्थ है। डायरी आपने बनाया नहीं? इसी की जरूरत नहीं पड़ी, डायरी देख तो के मैंने कभी खाया। देखिए कितना जीनियस माइंड, मतलब आईक्यू लेवल आपका है कि आप जो लिखे और को कंठस्थ भी है। हम लोग जो है लिखे हैं और 2 ही 3 कंठस्थ है, लेकिन और नहीं है। बस लिख गए, डायरी में रख दिए, डायरी है पड़ी। जीवन में कभी मैंने देख के गाया ही नहीं, क्योंकि देख के गाने में वो भाव ही नहीं बनता है। जी जी। जो भाव जो आंख से आंख मिला करके और जो सीन प्रस्तुत करना होता है, तो आप कॉपी देखेंगे तो वो सीन तो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। जी जी। पब्लिक से जुड़ने वाला काम जो है डायरी देख के नहीं होता है। अब भाई वो बात दूसरी है कि सिनेमा के सिंगर रख लेते हैं, देख के गाते हैं, तो उनकी कॉपी दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन वो देख के गाते हैं। जी जी। खैर, तो शुरुआत में बता रहा था कि ललन भारती से मैंने कहा कि मित्र एक काम किया जाए, तुम हारमोनियम बजाते हो, हम गीत बनाता हूँ और उल्टा सीधा गा भी लेता हूँ, तो एक ढोलक वाले तैयार किया जाए जी। और प्रोग्राम गांव गांव में हम लोग शुरू करें। जी खैर ललन भारती तैयार हो गया। जी जी। पहला प्रोग्राम हुआ शाहजहांपुर में। जी। अनटेंडम एक आदमी आया, हमारी जेब में किराया भाड़ा डाल दिया, प्रोग्राम होना है, गए। रात भर प्रोग्राम हुआ, शुरुआत तो दोपहर में ही हो गई, लेकिन रात भर चला। तो हौसला मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो प्रोग्राम हम कर सकते। देखिए अलल टप्पू शुरू हुआ, किसी ने ऐसे कोई आया, कहा चलो भाषण देना है, वहाँ मैं प्रोग्राम रखा हूँ स्कूल पर। तो हमने कहा भाषण नहीं दूंगा, मैं गीत सुनाऊंगा। तो कहे अकेले कि कोई है? हमने कहा है 4-5 लोग हैं। कह लेके चलो, किराया भाड़ा ये लो। फिर हम लोग गए ट्रेन से, रात भर प्रोग्राम किए, वहाँ से फिर आए। अब वो कीड़ा घुस गया दिमाग में कि अब इस काम को करना है, लेकिन बड़ा कठिन काम था। कोई समाज में कोई बुलाने का ये तो था नहीं कि सील साहब हैं बुला लो। ये तो बाद में सील साहब होने लगा। शुरू में तो कोई मिल जाता था, जयंती है फला दिन को आइएगा, हमने कहा ऐसे नहीं आऊंगा, बाबा साहब का प्रोग्राम कराओ तो आऊंगा। शुरू में जितनी जयंतियां होती थी, कोई बुलावे न बुलाए चले जाते थे, यही बाबा साहब की वंदना करते थे और शुरुआत होती थी। और बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, यही वंदना जिसको 45-50 साल, कहने में हमको गुरुज नहीं है, आज कांसीराम मान्यवर तो नहीं है, लेकिन कम से कम राज बहादुर जी हैं। जी जी। सन 78 में इन्होंने सदर में धोबी धर्मशाला में पहली मीटिंग आयोजित किया था। कांसीराम साहब आए थे, बुलाया, हम गए। तो राज बहादुर जी जानते थे कि ये बाबा साहब की बहुत अच्छी वंदना करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज के इस मीटिंग की शुरुआत शिवदयाल भाई के बाबा साहब की वंदना से होगी, ये इसका शुभारंभ करेंगे। जी। तो मैंने वंदना किया बाबा साहब की, यही वंदना जो आप सुनते रहे। और उस दिन मैं इस वंदना का महत्व नहीं जानता था। बाद में हम गौरवान्वित इसलिए हो रहे थे कि यार तुमने यूपी में लखनऊ में वंदना से कांसीराम जी की शुरुआत कराई, और देखो वो वंदना से कारवां बाबा साहब का कहां से कहां पहुंच गया, सत्ता तक मिल गई। कांसीराम जी का देश विदेश में सारी दुनिया में नाम हो गया, बहन जी मुख्यमंत्री हो गए। जी जी। तो कुछ तो है जिसकी कीमत आज नहीं होती है, समय पाके होती। अब मैं अकेले इतराता हूं कि हमने कांसीराम जी की पहली सभा में बाबा साहब की वंदना शुरू किया था और खूब फली, हमको भी फली, पार्टी को भी फली, कांसीराम जी को भी फली, बहन जी को भी फली, समाज को भी फली। जी जी।
तो वो ललन भारती की बात कर, फिर हम लोग भैया गांव देहात पूरा डिटेल क्या बताएं, गांव गांव में कोई जयंती का खबर देता था तो हम खुद पहुंच जाते थे, भैया बाबा साहब का प्रोग्राम कर दोगे, वंदना कर देंगे, गीत सुना देंगे, तुम्हारा प्रोग्राम जम जाएगा। इस तरह से चलता गया। हम तो चले थे अकेले जानवी मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता लोग गया। जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। उसके बाद रविदास मंदिर में, जी, अलीगंज वाले में, अलीगंज। वहाँ के चौधरी लोग बोले कि रविदास जी पर करोगे? हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, अपना लिखा हुआ गीत सुना। तो मंदिर पर करते रहे जब तक पुराने चौधरी लोग रहे। जी जी। रविदास जी का, बाबा साहब का मैं गीत प्रस्तुत करता था। उसके बाद फिर शुरुआत हुई हजरतगंज में। 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस में लोग जाते नहीं थे। जी जी, कम लोग जाते थे, कम लोग जाते थे। तो हम भी 6 दिसंबर के जाते थे, रात भर हम लोग उपवास करते थे। तो उपवास करने में आप देखिए कमाल, हजरतगंज की जो सड़क है उधर वाली, बिना किसी छाया के 6 दिसंबर की रात में दरी बिछा के उस पर हम लोग लेटे हैं आसमान के नीचे, और उसी में हम भाई से गाना सुना रहे हैं। तो जब टीम बन गई तय हुआ कि अब तो यार आपकी टीम बन गई है, ले आओ यहीं रात भर मनोरंजन हो। तो फिर अब टीम लेके जाने लगे। फिर ये हुआ कि 14 अप्रैल के प्रोग्राम में भी प्रोग्राम होना चाहिए, तब तक अब स्थापित होने लगे। और आपको पता ही है कि लाखों लोगों के बीच में दिन के 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिना पानी पिए, क्या तपस्या थी भाई, प्यासे नहीं लगती थी, सारी तरावट गले से निकलती रहती थी, शरीर से पानी मिलता रहता था। और उस दिन को मैं भुला नहीं पाऊंगा। अब तो मेला लगता है गोमती नगर में। जी जी। लेकिन तब ये था कि अखबार वाले छापते थे कि पूरा लखनऊ अम्बेडकर मय हो गया। जी जी। और नाम छापते थे शिवदयाल सिंह साथियों का। नहीं, आपका तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखा है कि आप पूरा रोड ब्लॉक करते थे, और पूरा रोड ब्लॉक करके पूरा हजूम आपका जो जुड़ता था। हम 2008 में आपके एक बार हम देखे कि हजरतगंज में जो है प्रोग्राम है, और बाबा साहब का परिनिर्वाण था कि जयंती में हमारी आपकी मुलाकात हुई, और इतना ऊर्जा और साहस आप उस समय हमको लगा कि, तो मैं सोचा कि एक बार मिलूं। और राजाजीपुरम में एक बार आपसे हमारी मुलाकात है, तो मैंने पूछा कि कहाँ आप रहते हैं इधर। तब से मैं आपसे जुड़ा, और मुझे भी वो आप देख करके ऊर्जा आपको देख करके मिलती रहती है। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। और साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि ऐसे ही महान क्रांतिकारी जो लोग रहे हैं, उनकी वजह से आज बहुजन समाज फला फूला, और हर क्षेत्रों में आप मजबूत झंडा डंडा आपका है। बस ये है कि आप प्रेरणा लीजिए और सतर्क रहिए, सजग रहिए, बाबा साहब की विचारधारा को लोगों तक बढ़ाते रहिए। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिवदयाल सिंह साहब का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल पे दिया। और फिर मिलेंगे दूसरी गीत संगीत कैडर के माध्यम से, क्योंकि आपका कैडर भी बहुत अच्छा होता है जब जो समझाते हैं। और आपसे आप खुद एक समझ लीजिए, आपका जीवन संघर्ष रहा, उससे भी प्रेरणा ले सकते कि उस परिस्थिति में रह करके आवाज़ झंडा डंडा बुलंद करना आप चाहते तो ना करते। बहुत लोग नहीं किए, छुप के नहीं रहे हमारे बीच और अपना जीवन जिए चले गए। लेकिन आपने जो अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को लेकर के चले, उससे समाज में एक बात मैं जोड़ दूं, ये इतना सरल कार्य नहीं था। जी, कठिन था, हम समझ रहे हैं। हमने कहा भी कि उस समय जब समझ लीजिए एक तरह से अंधेरा था, काली छाया थी, बाबा साहब को विचारधारा फैलाना जैसे लगता था कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जा रहे हैं। और सरकारें भी नहीं चाहती थी, और सरकार में बैठे हुए लोग भी दबाने का, अरे पूर्वांचल में आपको बताऊं, और ब्राह्मण ठाकुर जो थे वो नहीं चाहते थे। वो क्यों चाहेंगे? वो जानते थे लोग जग जाएंगे तो हम लोगों को मतलब गुलामी सलामी कौन करेगा। उस गुलामी सलामी को आप लोगों ने अपने जूतों के नोक पे रौंदा। मैं ऐसे क्रांतिकारी
को सैल्यूट करना चाहता हूँ। और क्या बता रहे थे आप? नहीं, पूर्वांचल में ऐसे लोगों के लिए रा लिस्ट बना रही थी, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो लिस्ट बना रही थी दलित समाज के। हाँ, कौन लगा है क्रांति पर? बाबा साहब का मिशन जगाने में लगा। क्योंकि हम तो लखनऊ में रहते थे जी, और हमारा काम साफ सुथरा भी था जी। हम तो आपको बताएं, अपने भी जो समाज सुधारक हैं, गायक हैं, या समाज के जो संघर्षशील लोग हैं, उनको मैं सलाह देता हूं कि भगवान बुद्ध के बारे में बोलोगे तो महीनों बोलते रहोगे, उनका मिशन, उनका धर्म खत्म नहीं होगा। बाबा साहब के बारे में जीवन भर बोलते रहोगे, बाबा साहब का मिशन खत्म नहीं। जी जी। तो क्या जरूरत है आपको देवी देवता, हिंदू मुस्लिम, ये सब की क्या जरूरत है? जी जी जी। बाबा साहब ने कितने, वो तो सर मेरा जो मानना है कि वो गुमराह करते थे लोगों को कि वो जागे नहीं, वो सोने के लिए बनाया गया कि आप सो जाइए, अपने अधिकारों को भूल जाइए। वो गुमराह करते थे, उन्हीं को तो जगाने के लिए हमने बीड़ा उठाया। हाँ, वही तो बता रहे कि उन्हीं को जगाना था। आप लोग जो है उस समय देवी देवता को बीच ना जाकर के, जैसे आपने कहा कि हम मंदिर से सीखे, और वहाँ मंदिर की बात ना करके आप बाबा साहेब की बात की, तो ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। वो जो चिनगारी आपने वहाँ से जलाया है मिसाल, वो लोगों में गया। चलिए, बहुत सी बातें हैं, अब दूसरा वीडियो जब बनाया जाएगा जी जी जी, तो उसमें कुछ संवेदनशील अभी तो आपका इतना चीजें लाना है इस पे, ये तो कम है ना। ये तो आपका परिचय है ना, ये परिचय है कि सील साहब जो है मतलब ये भूमिका है, इसको कहिए भूमिका है। मोमेंट को, जो अम्बेडकरी मोमेंट को, ऐसी रोमांचकारी बातें हैं जीवन से जुड़ी या मिशन से जुड़ी जी, कि सुन के आपको भी रोमांच आएगा, कहने में हमको भी रोमांच, और वीडियो देखने वालों को भी रोमांच होगा। और पता नहीं क्यों मैं बहुत अभिभूत हो रहा हूँ इस बात से कि आज, जैसे मैंने आपसे बताया कि कांसीराम जी की पहली मीटिंग में मैंने बाबा साहब की वंदना किया था। जी जी जी। तो कांसीराम कहाँ गए, उनसे कोई तुलना नहीं, लेकिन मैं तो उस वंदना से बहुत दूर तक गया। जी जी, बहुत ऊंचाई पहचान होती है, ज्ञान ही पहचान है। और आपका जो गीत संगीत का ज्ञान है, लिखने का ज्ञान है, और गाने का, गायकी इस लोगों को हर स्तर पे जो है माइंडली और मतलब हर्ट को करती है ना, गायकी जो होती है हर्ट से। मैं तो अब ये सपना देख रहा हूँ ना सत्यार्थी जी, सिखाती है। मैं ये सपना देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने कांसीराम जी की मीटिंग की बात किया, राज बहादुर जी की। राज बहादुर जी ने मुझे बताया कि कांसीराम जी हैं, वो समाज सुधारक हैं, आए हैं, उनकी मीटिंग करनी है, तो आइएगा। तो राज बहादुर जी से हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, हम लोग एक थाली में खाना खाए हुए हैं। जी, यहाँ अरे बगल में तो घर है। हाँ जी जी जी, आना जाना लगा रहता था। तो मेरी तो ये सब कामना है और सपना है कि ये आपका वीडियो जो बात बात में बाबा साहब के उस वंदना की 2 कड़ी आ गई, तो हो सकता है इस आपके चैनल को ले जाए ऊंचाई तक, भगवान बुद्ध बाबा साहब का आप अनुकंपा हो जाए आप पर। हमारी तो कामना है ही है कि एक दिन आपका ये चैनल मुकाम पाएगा। मेरा विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है और मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं साथियों, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि दूसरी वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।